सो हेलो एवरीवन। पिछले कुछ महीनों से मैंने प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखने में काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। ट्यूटोरियल्स देखे, प्रोजेक्ट्स बनाए, बग्स में फंसा और कई बार मैंने सेम चीज़ दोबारा सीखनी पड़ी है। और ऑनेस्टली मुझे लगा था कि टेक्नोलॉजी डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इसलिए लगती है क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही बहुत ज़्यादा है। हर जगह अलग रोड मैप, हर जगह अलग एडवाइस और हर किसी का यही कहना कि ये सीख लो, वो सीख लो, यहीं से आएगा, वहीं से आएगा। इसी कंफ्यूजन को थोड़ा कम करने के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। सो वेलकम टू रिकर्सिव लर्निंग। हाय एवरीवन, मेरा नाम है श्रीश और मैं हूँ एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट। मुझे प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और जनरली टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने और समझने में बहुत मज़ा आता है। कॉलेज के कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैंने खुद भी काफ़ी टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर किए हैं, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस किया है। और एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है वो ये है कि आप किसी कॉन्सेप्ट को जब दूसरों को समझाते हो तो आपको वो बहुत अच्छे से समझ आता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो सीख रहा हूँ और जो सीख चुका हूँ उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उससे न सिर्फ मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगा बल्कि अपनी भी हेल्प कर रहा हूँ। सो रिकर्सिव लर्निंग है क्या? सर, मेरा चैनल चार चीज़ों पर फोकस करेगा। प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स को एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। रियल प्रोजेक्ट्स बनाने में हेल्प करूंगा और उन्हें स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा। टेक्नोलॉजी में क्या सीखना चाहिए, किस ऑर्डर में सीखना चाहिए और किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इसका एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप आपको समझाऊंगा। और चौथा, वो मिस्टेक्स जो मैंने की हैं और वो लेसन्स जो मुझे पहले पता होते तो मेरा काफ़ी टाइम बच जाता, मैं उन्हीं को आप लोगों को शेयर करूंगा ताकि आप लोगों का टाइम बचा सके। मेरा गोल सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं, मेरा गोल है आप लोगों को कॉन्सेप्ट को डीपली समझाना, सिर्फ याद कराना नहीं। अब टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बड़ी फील्ड है, लेकिन मैंने अपने टेक्नोलॉजी की जर्नी शुरू की थी वेब डेवलपमेंट के थ्रू। मुझे शुरू से ही वेब डेवलपमेंट और वेबसाइट्स को देखने में जो क्रेज़ आता था, वेबसाइट्स को देखने में, ऑपरेट करने में और ये सोचने में कि ये वेबसाइट बनी कैसे होंगी, उस चीज़ के क्रेज़ को ही आगे बढ़ाने के लिए मैंने खुद की वेबसाइट्स डेवलप की और आप लोगों को भी सिखाऊंगा कि कैसे की। और वेब डेवलपमेंट एक ऐसी फील्ड है जो आपको प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट बिल्डिंग सब कुछ एक साथ सिखाता है। और सबसे अच्छी बात, आप जो सीखते हैं उसे डायरेक्टली इम्प्लीमेंट होते हुए देख सकते हैं, रियल वेबसाइट्स, रियल एप्लीकेशंस और रियल प्रोजेक्ट्स के थ्रू। अब वेब डेवलपमेंट चार चीज़ों में बटा हुआ है: फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस और डिप्लॉयमेंट। अब सुनने में बहुत भारी शब्द लग रहे होंगे, लेकिन चलिए मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। शुरू करते हैं फ्रंट एंड से। सबसे पहले हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट से स्टार्ट करेंगे। यही वो पार्ट होता है जो यूज़र्स डायरेक्टली देखते और यूज़ करते हैं। जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो जो आपको आपकी नज़रों के सामने दिखता है उसी को हम फ्रंट एंड कहते हैं। HTML डिसाइड करता है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कंटेंट क्या होगा उस वेबसाइट पे। CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ये डिसाइड करते हैं कि आपके वेबसाइट का डिज़ाइन क्या होगा, स्टाइल क्या होगा, कलर, टेक्स्ट का कलर क्या होगा, बैकग्राउंड का कलर क्या होगा, अंडरलाइन होगा नहीं या नहीं। ये बहुत सारे स्टाइल्स को डिसाइड करता है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट, जो वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाने में काम आता है। अब अगर आप सिर्फ HTML से स्ट्रक्चर और CSS से स्टाइल कर दोगे और वेबसाइट सिर्फ स्टैटिक बन के रह जाएगी तो उसमें आप दूसरों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए ज़रूरत है जावास्क्रिप्ट की, जो वेबसाइट्स को इंटरैक्टिव बना सके, जो आपके बटन्स को
जो आपके फॉर्म्स को जब आप उन पर क्लिक करो तो एक इम्पैक्ट डाल सके। इसी यही काम करता है हमारे जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट। रिएक्ट जो एक फ्रंट एंड का बादशाह है, जो है जावास्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन, और यही होता है मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस का एक बेसिक फाउंडेशन। अब यूजर्स को आगे का फ्रंट एंड तो दिखा दिया, लेकिन हम एज डेवलपर्स भी बैकएंड डेवलप करते हैं, और बैकएंड में क्या क्या डेटाबेस एक्सेस करने हैं, कहाँ से डेटा लाना है, और यूज़र जो काम कर रहे हैं उसे हमें कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये काम डिसाइड करता है बैकएंड। ये यूज़र्स को डायरेक्टली नहीं दिखता, लेकिन यही है जो एप्लीकेशन को एक्चुअल में चलाते हैं। यहाँ हम Node.js, Express.js, API और ऑथेंटिकेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। यही वो स्टेज है जहाँ वेबसाइट्स एक एक्चुअल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाती हैं। ऑलमोस्ट हर एक एप्लीकेशन को डेटा स्टोर करने की नीड होती है। यूज़र अकाउंट्स, प्रोडक्ट्स, नोट्स, मैसेजेस, सब कुछ। कोई भी बैंकिंग ऐप हो, कोई भी रेलवे ऐप हो, कुछ भी हो, उसमें डेटा स्टोर करने की नीड हमेशा होगी। इसलिए हम MongoDB और डेटाबेस डिज़ाइन भी सीखेंगे, ताकि हम कंप्लीट एप्लीकेशन बना सकें जो डेटा को एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं। एप्लीकेशन के पूरे बन जाने के बाद उसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम अपने वेब एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉयमेंट सेक्शन में हम सीखेंगे कि एप्लीकेशन को हम इंटरनेट पर लाइव कैसे दिखा सकते हैं, वर्सेल, रेंडर, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स और डोमेन्स के साथ, क्योंकि प्रोजेक्ट वैल्यूएबल तभी होता है जब लोग उसे देख सके और यूज कर सके। तो ये थे वेब डेवलपमेंट के 4 मेन पिलर्स जिस पे हमारा पूरे वेबसाइट स्थित होती है। और मैं आगे जाते हुए इन्हीं फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस और डिप्लॉयमेंट के वेरिड वीडियोस आपके सामने लाऊंगा, सिखाते हुए जो मैंने सीखा है, जो मैंने गलतियां की हैं वो भी बताते हुए, ताकि मैं अपने आप तो सीखूं ही, साथ में आप लोगों की भी हेल्प कर सकूं। और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स मैं लेके आने वाला हूँ। सिर्फ वेब डेवलपमेंट उनमें से एक नहीं है। वेब डेवलपमेंट तो सिर्फ पहला रोड मैप है। मैं और भी बहुत सारे रोड मैप्स आगे लेके आने वाला हूँ, और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स, करियर गाइडेंस। और अगर आपको किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखना है, प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ग्रो करना चाहते हैं, तो ये चैनल डेफिनेटली आपके लिए है। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो। ये रिकर्सिव लर्निंग की बिगिनिंग है, और मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि ये जर्नी हमें कहाँ ले जाती है। अगर आप इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम टू रिकर्सिव लर्निंग। लेट्स लर्न, बिल्ड, इम्प्रूव एंड रिपीट।